हेलो दोस्तों, ए टू जेड स्टडी में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम करने वाले साइंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले हमने इसका पार्ट 1 से 11 तक कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है ना, नहीं देखा है तो जा करके चैनल के प्लेलिस्ट में इसका वीडियो उपलब्ध है, वहां पे जा करके आप देख सकते हैं। ठीक है। और आज हम करने वाले हैं 12, इसका पार्ट 12 करने वाले हैं, जिसमें 13 क्वेश्चन ना 30 क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी आपके लिए मैं लेके आया हूँ बहुत ही बेस्ट एयरफोर्स ग्रुप वाई के लिए बहुत ही बेस्ट स्टडी गाइड बुक, ठीक है। और एक्स ग्रुप के लिए बहुत ही बेस्ट एक प्रैक्टिस सेट। अगर आप चाहते हो कि आपको सिलेक्शन लेना है तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा ये बुक है, आपको मैं बता रहा हूँ, इसको परचेज कर लो और इससे डेली प्रैक्टिस करो। ऐसा क्यों मैं इंपॉर्टेंट है बता रहा हूँ, देखो ये जो वाई ग्रुप के लिए कंप्लीट एक सेल्फ मतलब स्टडी के लिए कंप्लीट मटेरियल है, स्टडी पैकेज है। क्यों भाई? इसमें चैप्टर वाइज मैथ के लिए, रीजनिंग के लिए, जीके के लिए, इवन इंग्लिश के लिए क्वेश्चंस दिए गए हैं चैप्टर वाइज, ठीक है। इसके अलावा 10 प्रैक्टिस सेट और 9 जो है ना सॉल्व पेपर दिए गए हैं। इसके अलावा गाइस 3 आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिल जाता है, ठीक है। और यहाँ पे देखो, अगर हम बात कर लेंगे कंटेंट की तरफ से क्या क्या मिलेगा, अगर हमको खरीदने से पहले ये पता चलना चाहिए ना कि इसमें क्या क्या है। तो इंग्लिश की अगर हम बात करें तो कंप्लीट है, इसमें आपको पैसेज मिल जाएगा, पीक्यूआरएस मिल जाएगा, इवन ग्रामर का पूरा सब्जेक्ट मिल जाएगा, साथ में ग्रामर का प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन मिल जाएंगे। वोकैब, सिनोनिम्स, एंटोनिम, वन वर्ड सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस, स्पेलिंग मिस्टेक, ये सब चीजें आपको इसमें मिल जाएगी। कहने का मतलब कि आपको बाहर से कुछ भी नहीं करना है, वॉइस नरेशन सब चीज एक ही बुक के अंदर। इंग्लिश ही नहीं, इसके अलावा आपको रगा का सेक्शन मतलब रीजनिंग में देखो चैप्टर वाइज है, रगा में देखो मैथ का चैप्टर वाइज है। इसी बुक के अंदर जीके का और करंट अफेयर है, एक ही बुक के अंदर सब कुछ मिल जा रहा है। थोड़ी सी मोटी है ये बुक, और मतलब इस बुक को परचेज करो और जाके गाइस कंप्लीटली अच्छे से 3 महीना 2 महीना जो भी टाइम है आप अच्छे से तैयारी करो, सिलेक्शन होगा ही। अगर एक्स ग्रुप की प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हो तो यहाँ पे देखो 20 प्रैक्टिस सेट है इसमें, और 3 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्यूशन दिया गया है विद सॉल्यूशन, और 3 ऑनलाइन मॉक टेस्ट है। अगर इन दोनों बुक को आप चाहते हो, कोई भी बुक परचेज करना चाहते हो, तो दोनों बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाके आप चेकआउट कर लो और वहां से परचेज कर लो, ठीक है। चलो चलते हैं अपने क्लास की तरफ अब। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पौधे का कौन सा भाग वायुमंडल से, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है? अब बताइए इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा। देखिए चलिए बताते हैं। पौधे का ऐसा कौन सा भाग है ना, जो क्या करता है, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है ना। तो ग्रहण करने में सबसे ज्यादा मदद करता है पौधे का कौन सा पार्ट है, वो है पत्तियां। यानी पत्तियों के द्वारा ही क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, ये पत्तियां पौधे से ही, मतलब सॉरी, ये जो है पौधा जो है पत्ती के सहारे यानी पत्ती के द्वारा ही क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है और अपना भोजन बनाता है। ठीक है। और आप कमेंट में ये बताइएगा कि पौधे को भोजन बनाने के लिए या फिर उसको भोजन तैयार करने के लिए कौन कौन सी कारकों की आवश्यकता होती है। बताइएगा इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, है ना। तो कमेंट में बताइएगा इसको। अब आगे चलते हैं। सीएनजी का अल्प नाम क्या है, आपको बताना है। सीएनजी का जो अल्प नाम है वो क्या है, यानी जो इसका फुल फॉर्म है वो होता है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, CNG। ठीक है, ये होगा हमारा कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। अब आगे चलते अगला क्वेश्चन हमारा, कि ताप एवं विद्युत का सुचालक सुचालक कौन सा धातु है? ऐसा एक अधातु का नाम बताना है जो क्या है, ताप और विद्युत का सुचालक हो, लेकिन हो क्या, अधातु। ठीक है। तो वो कौन सा है, वो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो होता है ताप का भी सुचालक होता है और विद्युत का भी सुचालक होता है ना, लेकिन होता क्या है, वो अधातु है। ठीक है, अधातु है ग्रेफाइट। अब आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, कि जीव विज्ञान के जनक, यानी जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है अरस्तु को, यानी अरिस्टोटल इनका नाम है। ठीक है, अरस्तु क्या कहलाते हैं, जीव विज्ञान के जनक कहलाते हैं। ठीक है। देखिए अगर आपने इसका पार्ट 1 से अगर 11 तक वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर के इसको देख सकते हैं। ठीक है, जो आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, आपके क्वेश्चन का लेवल हम बढ़ा रहे हैं। ठीक है, बहुत से बच्चे बोल रहे थे कि सर इतना आसान आसान क्वेश्चन नहीं पूछता। ठीक है, तो देखिए इससे पहले जितना भी बेसिक क्वेश्चन था वो सब हमने किया है ना। 1 से 11 तक जितने भी बेसिक क्वेश्चन थे वो सब किया है, लेकिन अब हम क्या करेंगे, थोड़ा मॉडरेट लेवल के करेंगे। ठीक है, और इसके बाद करेंगे थोड़ा हाई लेवल के। इस प्रकार से आपके एग्जाम के लिए ये बहुत ही ज्यादा लाभदायक यानी यूजफुल है। जो अगर आप इसको पढ़ते हैं आपका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, कि कैल्शियम कार्बाइड पर पानी गिराने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है, ये आपको बताना है। कि कैल्शियम कार्बाइड पर हम पानी गिराएंगे तो उसमें से कौन सी गैस उत्पन्न होती है, वो होती है एसिटिलीन गैस उत्पन्न होती है। ठीक है, एसिटिलीन गैस उत्पन्न होगी। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, कि वायुमंडल
वायुमंडल की निम्नतम परत जो है वो क्या कहलाती है? वायुमंडल की सबसे निचली परत जो कहलाती है क्या कहलाती है? वो कहलाती है क्षोभमंडल। देखिए वायुमंडल को कितने भागों में बांटा गया ये आप बताइएगा। और वायुमंडल का जो बाहरी भाग उसे बाह्यमंडल बोलते हैं, ठीक है। और जहां पे जहाज उड़ता है यानी जहाज जो चलता है वो समताप मंडल है, ठीक है। और आप बताइएगा कि ये कितने लेयर, वायुमंडल को कितने लेयरों में बांटा गया है? केवल कमेंट में बस इतना ही बताइएगा कि वायुमंडल को कितने लेयर में बांटा गया है, ठीक है। तो चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारा, वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए हम किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? यानी वायुमंडल के अगर वायुमंडल की अगर हमें आर्द्रता को मापना होगा हम किस माप यंत्र का प्रयोग करेंगे? तो वो करेंगे हाइग्रोमीटर का, है ना, हाइग्रोमीटर का, ठीक है। हाइग्रोमीटर हमारा सही आंसर हुआ। अब आगे चलते, स्कर्वी रोग किससे होता है? यानी जो स्कर्वी रोग होता है वो किसकी कमी के कारण होता है? ये होता है विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी रोग होगा, है ना। स्कर्वी रोग जो होगा विटामिन सी के कमी के कारण होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, समुद्र की दूरी मापने के लिए हम किसका, ये तो बहुत पहले ही हम आपको बता चुके हैं कि समुद्र की दूरी मापने के लिए हम किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? वो करते हैं किसका? ये करते हैं नॉटिकल मील यानी एनएम। एनएम वही नॉटिकल मील है। और 1 एनएम बराबर जो होता है 8.6 जो होता है किलोमीटर होता है। एक नॉटिकल मील बराबर होता है आपको 1.86 किलोमीटर, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वयस्क मनुष्य का समान हृदय गति कितना होता है? यानी जो बड़े वयस्क मनुष्य है उसका समान हृदय गति कितना होता है? ये 72 टाइम्स बार यानी 72 बार धड़कता है। ये हमने पहले आपको भी बता चुका है, पहले भी बता चुका हूं आपको। 72 बार क्या है? किसी सामान्य या स्वस्थ मनुष्य का हृदय धड़कता है, ठीक है। आगे चलते हैं। मोबाइल फोन का आविष्कार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मोबाइल फोन का आविष्कारक कौन है, ठीक है। इससे पहले हमने बताया टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, है ना। टेलीफोन का जो आविष्कार किया था, टेलीविजन का, है ना, टेलीविजन का किया था जेएल बेड। और टेलीफोन का किया था किसने? ग्राहम बेल, ठीक है। और रेडियो का बोल देगा तो जी मार्कोनी ने किया था, ठीक है। अब यहां पे पूछा मोबाइल का, तो मोबाइल का किया था आपको मार्टिन कूपर, है ना। डॉक्टर मार्टिन कूपर ने मोबाइल का आविष्कार किया था, ठीक है। अब आगे है, क्लोरोफिल में किस धातु के आयन उपस्थित रहते हैं? क्लोरोफिल में हम किस धातु के आयन उपस्थित रहते हैं? तो मैग्नीशियम, ज्यादातर ये पाया जाता है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। ये आपके एग्जाम में भी पूछा गया होगा, ठीक है। पूछा गया है कि जो क्लोरोफिल होता है ना, या जो पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है और उनमें कौन सा तत्व रहता है, कौन सी धातु आयन रहता है? तो होता है मैग्नीशियम, ठीक है। अब आगे है कि सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन? सबसे भारी प्राकृतिक तत्व जो है वो यूरेनियम, ठीक है, यूरेनियम। अब सबसे बोल देगा कि कौन से तत्व का जो क्या बोलते हैं इसको, है ना, कौन से तत्व का ये जो समस्थानिक है सबसे ज्यादा है? तो ये पोलोनियम का होता है, ठीक है। पोलोनियम का समस्थानिक सबसे ज्यादा होता है यानी 27 होता है, ठीक है। अब बोल रहे हैं यहाँ पे कौन से प्राकृतिक गैस, कौन सी प्राकृतिक तत्व सबसे भारी होती है? तो यूरेनियम होता है, ठीक है। आगे है, बैक्टीरिया की खोज कितने, सॉरी ये आपको बताना है, ये उल्टा हो गया, है ना। आपको चलिए बताते हैं इसको कि परासरब तरंग है, ये अलग टाइप हो गया, गलत। बैक्टीरिया का खोज जो है वो किसने किया था? ये आपको बताना है, ठीक है। आप बताइएगा। इससे पहले हमने कल जो वीडियो डाला था उसमें बताया है ना, कल जीके जीएस का वीडियो डाला था उसमें बताया हूं कि ये जो बैक्टीरिया का खोज किया था वो किसने किया था, ठीक है। तो देखिए बैक्टीरिया का खोज जो किया था वो किसने किया था ये आपको बताना है, या फिर, ठीक है, बैक्टीरिया और वायरस दोनों का बताना है आपको। अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कैप्टिनिज्म, है ना, कैप्टिनिज्म मानसिक दुर्बलता तथा हाइपोथाइरोडिज्म किसकी कमी के कारण होता है? ये आपको बताना है, ठीक है। ये जो है ये आयोडीन की कमी के कारण होता है, ठीक है, आयोडीन की कमी के कारण होता है। अब अगला क्वेश्चन हमारा कि कौन सा सौर मंडल सबसे गर्म है? यानी सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह जो है वो कौन सा है, ठीक है। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह जो है वो कौन सा, ये आपको बताना है। ये बताइए कि सबसे पहले आप ये बताइए कमेंट में कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है वो कौन सा है, ठीक है। अब बताइएगा सौर मंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वो कौन सा है? देखिए बताते हैं, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति है, ठीक है। अगर बात करें सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह वो है शुक्र, ठीक है। और सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह जो है
वो कौन सा है? वो है आपका ये जो है बुध है ना। सौर मंडल का सबसे निकटतम ग्रह है बुध, ठीक है, बुध है, क्योंकि ये 88 दिन में परिक्रमा करता है। सोचिए, अब देख लीजिए बैक्टीरिया के बारे में, यानी जीवाणु जो है, जीवाणु का खोज जो किया था वो किया था किसने? ये किया था इवानोवस्की, है ना, इवानोवस्की, इवानोवस्की किया था, सॉरी, इवानोवस्की ने वायरस का खोज किया था, है ना, वायरस का खोज किया था इवानोवस्की, और बैक्टीरिया का खोज किया था ल्यूवेनहॉक ने किया था। और ये कब किया था? 1674 में किया था, ठीक है, 1674 में ल्यूवेनहॉक, यहां पे लिख देते हैं ल्यूवेनहॉक ने क्या किया था? बैक्टीरिया खोज किया था। वायरस का बोलेगा तो इवानोवस्की, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, किसने वर्ल्ड वाइड वेब की आविष्कार किया था? वर्ल्ड वाइड यानी डब्ल्यू का जो आविष्कार किया था, है ना, डब्ल्यू का जो आविष्कार किया था किसने किया था? ये किया था टिम बर्नस-ली ने क्या किया था? वर्ल्ड वाइड वेब यानी डब्ल्यू का आविष्कार किया था, ठीक है। अब आगे चलते हैं, कौन सा हार्मोन दुग्ध निर्माण को प्रेरित करता है? ये करता है आपको प्रोलैक्टिन जो है, ये क्या करता है? दूध निर्माण करने में ये जो हार्मोन है हमें सहायता करता है, ठीक है। दूध निर्माण, मवेशी जो हो गई, इन सब में दूध निर्माण करने में सबसे ज्यादा लाभदायक होता है प्रोलैक्टिन। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सी एल्कोहल सोडियम से, है ना, कौन सी एल्कोहल जो है सोडियम से प्रतिक्रिया करके मुक्त करता है? तो ये करता है हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोजन गैस जो है एल्कोहल से प्रतिक्रिया करके सोडियम से प्रतिक्रिया कर मुक्त करता है। अब आगे अगला क्वेश्चन हमारा, कि किस गैस का उपयोग प्रथम विश्व युद्ध के समय रासायनिक हथियार के रूप में किया गया था? ये किया था मास्टर्ड गैस, है ना, मास्टर्ड गैस का उपयोग किया गया था जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। ये जो हुआ था 1914 में हुआ था और 1918 में खत्म हुआ था, ठीक है। और इसमें हम मास्टर्ड गैस का प्रयोग किया गया था, ठीक है, अमेरिका के द्वारा मास्टर्ड गैस का प्रयोग किया गया था प्रथम विश्व युद्ध में रासायनिक हथियार के रूप में। ये क्या करता है? ये लोगों को क्या करेगा? मतलब विकलांग बना देगा, अपाहिज कर देगा। जैसे अगर पत्तियों पे पड़ा तो पत्ती पूरा जला देता है, ठीक है, अगर किसी पेड़ पौधे पे पड़ गया तो ये पूरा इसको जला देगा। इसे हम एजेंट ऑरेंज भी बोल सकते हैं, ठीक है, एजेंट ऑरेंज भी इसे बोला जाता है। ये जो मास्टर्ड गैस का प्रयोग किया गया था प्रथम विश्व युद्ध के समय। अब आगे चलते हैं, सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी की होती है? तो सबसे बड़ी जो किस स्तनधारी की आंख होती है? ये होती है हमारे हिरन की सबसे बड़ी आंखें होती है, और ये जो है स्तनधारी है, ठीक है। अब आगे है अगला क्वेश्चन हमारा, कि कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? ये जो है अमेरिका। सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कौन करता है? ये करता है अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यानी यूएसए करता है ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड के उत्पादन करने में, ठीक है, सर्वाधिक योगदान देता है। अब अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है? किस उद्योग में जो अभ्रक होता है वो कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं? विद्युत में। जैसे आपको देखे होंगे इस्त्री, यानी जो आयरन होता है, आयरन देने वाला कपड़े पे, उसमें एक पुराना वाला जो आयरन होता था उसमें क्वाइल जो होता था उसका, अब उस पे ऊपर का जो भाग होता है अभ्रक का बना होता था, ठीक है, अभ्रक का, क्योंकि ये क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है, यानी इसमें करंट पास नहीं होता, इसलिए हम ज्यादातर इसका प्रयोग किया जाता है कच्चे माल के रूप में, विद्युत में, है ना, ये क्योंकि ये विद्युत का कुचालक होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, विद्युत प्रेस का आविष्कारक हम किसे कहते हैं? ये हेनरी सीले जो थे, इन्हें विद्युत प्रेस के आविष्कारक हम मानते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक क्यों जाते हैं, यानी क्यों पक जाते हैं? प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकने का मुख्य कारण जो होता है वो क्या है? तो वो है प्रेशर कुकर के अंदर जो होता है दाब बहुत ही अधिक होता है, दाब ज्यादा होता है, इस कारण क्या होता है? इसमें खाना जल्दी पक जाते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, दाब बढ़ाने पे जल का क्वथनांक क्या होगा? तो दाब बढ़ाने पे जल का क्वथनांक बढ़ जाता है और घटाने पे घट जाता है, ठीक है। यहां तक अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में आकर के पूछ सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक क्रिया के बराबर वो विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह जो न्यूटन के कौन सा नियम है? ठीक है, न्यूटन के किस नियम पर यह आधारित है? ये जो सभी लोग जानते हैं तीसरे नियम पर, यानी प्रत्येक क्रिया के पीछे एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये नियम जो है न्यूटन के तीसरे नियम का है, ठीक है। अब आपको बताना है कि न्यूटन का जो ये जो बल का व्यंजक प्राप्त होता है ना, बल का जो व्यंजक प्राप्त होता है ये न्यूटन के किस नियम से प्राप्त होता है? ये आपको बताना है कमेंट में करके,
ठीक है। अब आगे है, कॉपर किसका मिश्र धातु है, सॉरी, कॉपर का शत्रु तत्व कौन सा है, तो ये जो है गंधक यानी विष्णु विष्णु है ना, ब्रिमस्टोन यानी गंधक जो है होता है ये कॉपर यानी तांबा का सबसे शत्रु होता है, यानी उसका दुश्मन होता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन है हमारा, उगते व डूबते समय सूर्य का लाल प्रतीक होना, क्यों प्रतीक होते हैं, ये मुख्य कारण है कि लाल प्रकाश का जो प्रकीर्णन क्या होता है सबसे कम होता है, इस कारण ये हमें सूर्य उगते समय और डूबते समय हमें लाल प्रतीत होते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रकीर्णन किसका किस कलर का होता है, तो बैगनी का होता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में आके पूछ सकते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि गामा किरण से क्या हो सकता है, तो गामा किरण का हम यूज कहां करेंगे, ये करेंगे जीन न्यूमेटेशन में। ठीक है, जीन न्यूमेटेशन में हम क्या करते हैं, गामा किरण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके लिए हम और भी थोड़ा क्वेश्चन हो जाएगा तो आपके लिए स्पेशल साइंस का मॉक टेस्ट लेकर के आएंगे। ठीक है, बहुत ही जल्द लेकर के आने वाले स्पेशल साइंस का मॉक टेस्ट। तो फिलहाल में आज का अगर क्लास आपको पसंद आया होगा तो आप इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। ठीक है, आज हम किए हैं 13 क्वेश्चन, फिर कल 13 क्वेश्चन करेंगे। इसी प्रकार से हम 1000 क्वेश्चन का टारगेट रखे हैं और आपके लिए बहुत ही जल्द लेकर के आया जाएगा ये साइंस का स्पेशल मॉक टेस्ट। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर आगे कल मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के